कुछ कहानियां हमें इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, लेकिन उनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। इतिहास किताबों तक सीमित न रहकर जब सिनेमा के पर्दे पर आए और उन भयानक और काले दिनों को आपके सामने ला दे जो अब तक किताबों में आधा अधूरा लिखा गया हो और अब तक वर्षों की धूल में दबा हुआ था। कुछ बताया गया, कुछ छिपाया गया। द बंगाल फाइल्स एक ऐसा दिल दहला देने वाला अनुभव है जो आपकी रूह को झकझोर देगा। दमदार अभिनय, ये सिर्फ सिनेमा नहीं, ये पर्दे पर इतिहास है। एक ऐसा अनुभव है इसको देखने के बाद आप कहेंगे कड़वे सच का सिनेमाई और सटीक चित्रण है द बंगाल फाइल्स। द बंगाल फाइल्स एक ऐसी दास्तान है जो 1946 के बंगाल के खून से सने पन्नों को सामने रखती है। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फाइल्स ट्रिलॉजी का अंतिम हिस्सा बताते हुए उस दौर की सच्चाई को बड़े पर्दे पर उतारा है, और यह अनुभव जितना सिनेमाई है उतना ही असहज और डराने वाला भी। कहानी की शुरुआत होती है डायरेक्ट एक्शन डे से और उसके बाद फैले दंगों से। भारती बनर्जी, एक मामूली लड़की, अपनी आंखों के सामने घर परिवार की तबाही देखती। भारती की आंखों में बसा डर, खोए हुए अपनों की याद और जिंदा रहने की तड़प, यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है। इस किरदार को निभाया है सिमरत कौर ने और उनका एक लंबा मोनोलॉग आपको हिलाकर रख देगा। दूसरी ओर है गुलाम सरवर हुसैनी का खतरनाक और निर्दयी किरदार। इसकी आंखों में सिर्फ नफरत और हिंसा झलकती है। ये फिल्म यही नहीं रुकती, पर्दे पर 2025 का भारत भी उभरता है, जहां सीबीआई अफसर शिवा पंडित एक आदिवासी लड़की के गुमशुदा होने की जांच करता है। उसकी खोज उसे भारती बनर्जी तक ले जाती है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन आज भी अपने जख्मों और सच के साथ जिंदा है। पल्लवी जोशी ने इस उम्रदराज भारती को जिस संवेदनशीलता के साथ निभाया है वो फिल्म में सबसे गहरी छाप छोड़ता है। मिथुन चक्रवर्ती एक थके हारे, शराब में डूबे अफसर के रूप में सामने आते हैं। उनके हर डायलॉग में जिंदगी की थकान और कड़वा सच आपको महसूस करने को मिलेगा। अनुपम खेर ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया है। शाश्वत चटर्जी और बाकी कलाकार कहानी को मजबूती देते दिखाई दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बात होती है पल्लवी और सिमरत के अभिनय की। एक युवती का दर्द और एक बूढ़ी औरत का टूटकर भी जिंदा रहना, दोनों ही पर्दे पर खरे उतरते हैं। अगर मैं तकनीकी स्तर पर बात करूं तो फिल्म बहुत कसी हुई है, लेकिन 3 घंटे 24 मिनट का समय आसान नहीं होगा। कई दृश्य इतने खौफनाक हैं आप आंखें फेर लेना चाहेंगे। बैकग्राउंड स्कोर लगातार आपको दबाव में रखता है और निर्देशक का इरादा साफ है, आपको आराम से वो बैठने नहीं देंगे। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म और उनके सिनेमाई क्राफ्ट को लेकर तारीफ करनी होगी। वो इस सच को तो दिखाते हैं, पर एक बात जो देखनी होगी उनका इस सब को दिखाने का अंदाज, क्योंकि सिनेमा आज के साथ भविष्य के लिए भी होता है। जिन लोगों ने सही इतिहास को सामने नहीं लाने दिया, वो आज भी नहीं चाहते कि वो काली, दिल दहलाने वाली इतिहास की सच्ची घटनाएं सामने आए। कहा जाता है कि सच कड़वा होता है, वो तब और भी कड़वा लगता है जब पूरा सच सामने आता है। इस फिल्म को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई इसे हार्ड हिटिंग तो कोई इसे गट व्रेंचिंग यानी दिल दहलाने वाला, पेट में मरोड़ पैदा करने वाला कह रहा है, तो कोई प्रोपेगेंडा। कुछ लोगों के पास कुछ कहने को नहीं है तो इसको बहुत लंबी फिल्म बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि इतिहास का वो सच जिसको आज के दिन पचा पाना कठिन होगा। उनके लिए तो खासकर जो लोग सच को स्वीकारते तक नहीं है। वहीं कुछ आलोचकों को, वैसे मैं बता दूं कि ये कौन से आलोचक हैं और कहां से आते हैं। भारत में ही है ये सब, भारत में ही मिलेंगे आपको ये सब। आप होलोकास्ट के बारे में कहकर दिखाइए, आपकी मंजिल होगी जेल। पर भारत में कश्मीर की सच्चाई हो या किसी और दबे सच को दिखाने की कोशिश, इन सबको इसमें बस एक तरफा नजरिया और अत्यधिक हिंसा दिखाई देती है। कश्मीर फाइल पर भी यही निकल के आए थे। अगर एक सिनेमा के स्टूडेंट के रूप में कहूं तो द बंगाल फाइल्स एक सिनेमा का मास्टरपीस है और हर किसी को देखनी चाहिए। और बता दूं कि ये कतई आसान फिल्म नहीं है। ये आपको परेशान करती है, आपको सवालों में उलझाती है और आपको सोचने पर मजबूर करती है। अगर आप सच्चाई से मुंह चुराना चाहते हैं तो शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके भीतर ये हिम्मत है कि इतिहास के दबे हुए जख्मों को देखें और समझने की कोशिश करें तो ये फिल्म आपको झकझोर देगी और एक सवाल आपके सामने छोड़ देगी, हम अपने इतिहास से भागते क्यों हैं। ऐसे ही रिव्यू के लिए देखते रहिए सिनेमा 70mm। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिनेमा 70mm।